करो, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ो 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 बढ़ो। अभी सब रुक जीते एकदम, अभी चरण उड़न नहीं, कोई भी नहीं बोलिए। भगवान की सब आदमी का स्थिर करो नीचे महिमानो जायांस पूर्वः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादो वेद पुरुषः पादोस्य भवत पुनः ततो प्रथम ग्राम सासमान स्ने वेदतो पुनः जातो अत्यंत प्रसाद भूमि मनो पुरः तस्मात् या सर्व समगंधिता जन्म प्रसादे वायुज्ञानारण्य ग्राम्या सये तस्मात् या सर्वदर्श सामान जगले छंदागं सिद्धगिरे तस्मात् यस्मात् जायता तस्मात् स्वादयते के जो भयाता गावो हरिरे तस्मात् जाता अजावयः तंकके बाहो किमोरो वादाचेते सामयस्य मुनिपासं बाहुराजन्यः कृता उरोतदस्य यद वैश्य मुनिभ्यागं अजायत चरित्रमा मनसो जातसखोः सूर्यो अजायत सूत्राद्वाय सुप्राणो भ्यागनिरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षं शेषोऽब्जः सावधानजयागो वन्दितः सूत्रा तथा लोकान् देवाय किमतनवदासे पंडित जी ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरत्नस्रजां चन्द्रां हिरण्यमेघ लक्ष्मीं जातवेदो मावः सो वै खाते एडे में असयोग दास साधु कर निवास सुरक्षाय नित्य ये स्वानुहं देव्यो कर्णमा संतन मन वयोराम जाम यास्ते हस्ते गुणपराक्राम ओम अग्नितमान यजमान शीलगा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः दधातु ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्ववायाभ्यन्तरशुचि ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष रुद्रेण सूर्यस्य सुवेदस्य भद्रदे पवित्रभूतस्य कामः पुनेत छिकेयम् ओम त्रियाचमणीयम् हरे ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु त्रिखदस्वामरुतः कृष्णीं मातरः शुभं यावानो विदधे कुजमयाग्निर्जीवा रुद्रः विश्वे देवा अदितेः पञ्चमहादुर्जातमधिजगन्तम् देवः देवशान्तेः सामा शान्तिरेधे चतो यदा समे हसे ततो न अभयङ्करः सन्पासो व्याकुर्य ओम शान्ते ओम शान्ते ओम शान्ते ओम सेदानि नामानि अपरे छोड़ियाद विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे दासंग्रामे संकट सेवा विघ्नस्त संजायते सुगम वर्धन देव सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती ओम नमस्ते रुद्रमन्यव गोतो एकवे नमः भाभ्याम उदे नमः याते रुद्र शिवा तनु रुगोरा पापकासनी प्रयाण सुवा संतमया विसंता विकासे इनके हुकुम से हम वनस्पति भूतो गंधानुगतमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगताम धूपं माघ्राप्यामि दन्तरिक्षतं शेषोऽब्जः समवर्तता पद्भ्यां गोमृदिशः श्लोका तथा लोका अकल्पयन् यद्पूर्वेण अविका देवाय किमतन्वता वसन्तोषासीदाशं ग्रेग्महि सप्तसमिदः किताः देवाय यज्ञं तन्वाना अदनं पुरुषं पशुम्मा रामयम्मा जलेगा नितीनो आचरणो सांगः स्वसतिकः स्वपरिवारः भूर्भस्व
गुरुदेवता प्रियकांत नमो दत्तागते बोलिए प्रसन्नो भव बलदान देहि माता उनके चरण सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हाँ इसी के साइड में ओम पूर्णस्वाद्या रुद्रा वसवः समिन्धतां तुन ब्रह्माणो वसुरीत जगे युतेन त्वं तन्वं वदय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः दीर्घायुष्टौ खदैर्खनिदाय स्मै चत्वाखनाम्यहम् अतो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलसाभिरुद्धिनाथोऽसु मित्राणां मुदयस्तवः। ओम श्री सवेल भेषभ्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसुनो व्यातम् इग्नन्निखाना मुम्बैखान सर्वलोकं वैखानः साधीनो भविष्यति न संशयः। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि। दे रहे हैं आप लोग निकलते चलिए शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक शांति बनाए रखें। आराम से आराम से कभी उठते हैं तो आते जाइए बाहर की ओर आते जाइए मैडम। मैं उद्बोधन के लिए मैडम आ जाइए इधर। दीप प्रज्वलन के बाद अरे आशीर्वाद जी आइए बाहर लेंगे लोग बाकी लोग भी लेंगे ना आप आइए बाहर। स्वामी जी के सम्मान में काफी कंजूसी बरती गई है। पूज्य सत्य से सदगुरु भगवान की, स्वामी आत्मानंद जी महाराज की। आदरणीय श्री श्री 108 आत्मानंद जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म ऐसी भूमि में हुआ जहां ऐसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त है और हम सब इनके आशीर्वाद से एक सुख सरल जीवन जीने में सक्षम हो पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अस्पताल के उद्घाटन में उपस्थित प्रातः स्मरणीय हम सब के आदरणीय स्वामी अलमानंद जी की उपस्थिति से यह बात तो तय हो गई है कि जिस तरीके से आज का शुद्ध तरीके से उद्घाटन यहाँ किया गया है उस शुद्धता को देखते हुए सेवा परमो धर्मः जिसको हम लोग कहते हैं वो उजागर होगा। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन जो आए हैं मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि ध्यान से आप लोग गुरु जी की बातों को सुने। और एक बात जो मैं यहाँ के व्यवस्थापकों को कहना चाहता हूँ
कि गुरुजी के यहाँ उपस्थित होने से आप लोगों को क्या मिलने वाला है वो मैं 2 शब्दों में कहना चाहता हूँ। एक समय ऐसा आया था, मैं गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, समर्पित हूँ। एक समय ऐसा आया जबकि गुरुजी के ऊपर से मेरा विश्वास उठने लगा था। वो क्या वक्त था ये जानना चाहिए। शुरू में मुझे गुरुजी का बहुत प्यार मिलता था और मुझे ये साक्षात नजर भी आता था कि कैसे प्यार मिलता है। उसकी जो मेरे पास प्रमाण था वो ये था कि जब भी मैं कभी चलता था तो मैं देखता था कि मेरे पद चिन्ह के साथ साथ गुरुजी का भी पद चिन्ह साथ साथ था। तो मुझे हमेशा लगता था कि गुरुजी मेरे साथ है और मेरा समय बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जबकि मेरा समय बड़ा खराब हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया। मैं इतना परेशान हो गया कि अपने आप से मेरा विश्वास उठने लगा। लेकिन गुरुजी पर उस समय भी विश्वास था, लेकिन अचानक मैं देखता हूँ कि मेरे पद चिन्हों में से सिर्फ मेरे पद चिन्ह रह गए और गुरुजी के गायब हो गए। हमें लगा कि गुरुजी ने हमको आशीर्वाद देना खत्म कर दिया और मेरा विश्वास इन पर से बड़ा कम होने लगा। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की और धीरे धीरे करके फिर मेरा समय ठीक हो गया। और जब समय मेरा ठीक हुआ तो मैं देखता हूं कि फिर दोनों पद चिन्ह आ गए और मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा इस बात का आ गया कि ऐसे गुरुजी का आशीर्वाद लेने से क्या फायदा कि जब मेरे पास सब कुछ रहता है तो साथ रहते हैं और जब मैं परेशान हो जाता हूं तो ये चले जाते हैं मेरे पास से। लेकिन गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी को मेरा मनोभाव समझ में आया। उन्होंने कहा क्यों नाराज हो मुझसे? उन्होंने कहा गुरुजी आपसे हमको अब कुछ लेना देना नहीं है। बोले क्यों? उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? जब मैं बहुत संपन्न था आप मेरे साथ रहे और जब मैं विपन्न हो गया, परेशान हो गया, आप मुझे छोड़ करके चले गए और फिर जब मेरे पास सब कुछ हो गया फिर आप आ गए। ऐसा क्या है, क्यों करते हैं ऐसा? उन्होंने कहा आपको ऐसा क्यों लगा तुमको कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? आपने कहा साफ साफ प्रमाण है, जब हमारे पास सब कुछ बढ़िया था, हमारे दोनों पद चिन्ह थे, एक आपके थे एक मेरे थे, फिर क्या हुआ? हमने कहा उसके बाद जब समय खत्म आया तो फिर आपके पद चिन्ह गायब हो गए, मेरे पद चिन्ह हो गए। फिर क्या हुआ? हमने कहा फिर जब मेरा समय अच्छा हुआ आपके पद चिन्ह आ गए और हम दोनों साथ चलने लगे। उन्होंने तुम्हारा कहना बहुत सही है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कहना बहुत सही है, लेकिन तुम थोड़े भ्रम में हो। तुम्हें भ्रम इस बात का हो गया है कि शुरू में जब तुमने देखा वो सही देखा कि तुम्हारे और हमारे पद चिन्ह थे, अंत में जो देखा वो भी तुमने सही देखा, तुम्हारे और हमारे पद चिन्ह थे। लेकिन बीच वाला जो तुमने देखा कि वो जो पद चिन्ह तुमने देखा, ये भ्रम तुम्हें कैसे हो गया कि वो तुम्हारा पद चिन्ह था? हमने कहा और किसका था वो? बोला वो तुम्हारा पद चिन्ह नहीं था, वो मेरा पद चिन्ह था। हमने कहा फिर मैं कहाँ था? बोले तुम्हें यह आभास भी नहीं हुआ तुम कहाँ थे? हमने कहा नहीं। बोले कि उस भंवर से निकालने के लिए मुझे तुमको गोदी में उठाना पड़ा और उस भंवर से निकालते हुए तब तुमको लेकर के मैं यहाँ तक आया और तब तुमको जब मैंने जमीन पे रखा तो तुम्हारे पद चिन्ह आए। वो जो पद चिन्ह तुमने भ्रम कर लिया है कि तुम्हारा था, वो तुम्हारा नहीं था, वो मेरा था और हमने उस समय तुम्हें उस भंवर से निकाला। और उस दिन से मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि अगर पूर्ण समर्पण के साथ हम लोग गुरुजी के साथ रहेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। मैं इस अस्पताल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस बात का मैं यहां से विश्वास दिलाता हूं कि जिस महान संत का आशीर्वाद इस अस्पताल को मिला है, ये दिन दूनी रात चौगुनी सेवा भाव से सब काम करते हुए उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। फिर से गुरुजी को मैं प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन। विपिन जी, प्रशांत जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। उपरांत भाई जी का
सम्मान प्रशांत जी परम गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। जितने भी आए हुए हमारे यहाँ पर आगंतुक हैं और जो भी मीडिया प्रभारी आए हुए हैं, डब्ल्यू जी तो सारी बात कह चुके हैं। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मेरे साथ भी एक घटना घटी थी, जो कि भागलपुर में मैं अपने माँ को मेदांता से इलाज करके लाया। मेदांता में मैंने ले गया अपनी माँ को, लेकिन वहाँ का जो व्यवस्था था, जो कि मैं इतना खर्च करके लाया, 6 महीना रह के दिल्ली में उनका इलाज कराया, लेकिन वो मात्र 2 दिन में जो है वो यहाँ चल बसी। और उस दिन मैंने एक कसम खाई थी कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, भव्य हॉस्पिटल बनाऊंगा। लेकिन परम गुरुदेव की कृपा, जो कि आज कोई मेरे भाई गौतम जी से मिलकर जो ये किए, मेरा सपना ही पूरा हुआ। क्या यहाँ पर आईसीयू नहीं था और इमरजेंसी अगर होता था तो लोग भागलपुर जाने में जाम में ही दम तोड़ देता था। ऐसा अनेकों घटनाएं हुई हैं और ये सपना आज मेरा पूरा हुआ। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आजकल डॉक्टर का सेवा भाव खत्म हो चुका है। अब सिर्फ है कैसे हम उसको मरा हुआ, जो बराबर आप लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं कि मरा हुआ है उसका भी पैसा ले लेता है और उसको भी पानी चढ़ाया जाता है, चढ़ा के उसके बाद देता है, रोते रहता है, लाश को नहीं देता है, जो डेड बॉडी है वो नहीं देता है, कहता पैसा जमा करो तब लेके जाओ। बहुत दुर्भाग्य की बात, ये भारत देश है, ये ऋषियों मुनियों का देश है, जहाँ हमारे ऐसे महर्षि मौजूद हैं, अभी भी आपके नजर पे आप देख नहीं पाते हैं और मृग के तरह आप ढूंढते हैं। कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी आपके बगल में है। और मेरा एक सपना और बचा, जो कि हमारे यहाँ अच्छा स्कूल होना चाहिए। बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल ही हो, अच्छा होना चाहिए। क्या है, क्रिश्चियन स्कूल जो है ये लूट मचाए हुए, ये अच्छा स्कूल होना चाहिए। और एक कॉलेज, एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो हो। हमारे नए नौजवान डब्ल्यू जी सब हैं, अभी नए आगे आए हैं, मैं आह्वान करता हूँ, एकला चलो कारवां बनेगा। हम लोग आपके साथ हैं। इस नौगछिया जो है जिला बनने वाला है। आप लोग आए, जो भी नौजवान भी आए हुए हैं, इस गंगा के तट पर, हम लोग गंगा के किनारे हैं, हम लोग गंगा पुत्र हैं, अपने को कम न समझें। हम लोग भागीरथी की संतानें हैं, जो हम लोग ठानेंगे वो पूरा करेंगे। जोरदार तालियों से सम्मान। मैं चाहूंगा विपिन जी से श्री भूषण सिंह जी का सम्मान अंगवस्त्र से करेंगे। हमारे भट्टी जी हमारे कुंदन बाबा का अंगवस्त्र से सम्मान करेंगे। हमारे राजकुमार जी जोरदार तालियों से स्वागत। आत्मा स्थितं दे कोटि प्रणामा बद्धांजलि। मैं चाहूंगा इस
के चरण कमलों में अपना कोटि सह नमन निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित जितने भी श्रेष्ठ जन हैं सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। जितने भी छोटे हैं सबों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज नवगछिया के तेतरी गांव में ये जो हॉस्पिटल खुला है, ये हम लोगों के इलाके के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को छोटा सा भी तकलीफ हो, जो आईसीयू यहाँ पर नहीं है वो आईसीयू का काम यहाँ होगा। इसके लिए हम सभी डॉक्टर साहब को जिन्होंने ये हॉस्पिटल खोला, जो यहाँ पर कार्यरत होंगे, सबों को मैं उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये हॉस्पिटल दिनों दिन बढ़ोतरी के ऊपर बढ़ता रहे। लेकिन एक साथ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गरीब गुरुआ के प्रति आप लोग बहुत ही दयावान हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगमन हुआ है, इस धरती की जितनी पापे थी वो सभी पापे आज दह गया, यानी चला गया। इनके आगमन से ही वायु स्वच्छ हो जाती है, हवा स्वच्छ हो जाती है और इस धरती पर जितने हमारे यहाँ के स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना अपना विचार व्यक्त किया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बार हमारे स्वामी जी के नाम पर ताली बजा करके पुरजोर स्वागत करें। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। और आज जहां से सारे लोग संकल्पित होकर जाए, सर्वत्र प्रार्थना है वहाँ पे स्वामी जी के प्रति आभार तथा इस हॉस्पिटल के निदेशक महोदय एवं जितने डॉक्टर यहाँ हैं उनको भी योग पीठ की ओर से मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, धन्यवाद दे सकता। बाकी उपस्थित जिन लोगों की है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया जा सकता, काहे के समय अभाव के कारण और जगह जाना भी है। तो मैं तमाम अतिथियों का जो लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं सबके प्रति योग पीठ से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं अस्पताल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और यहाँ की गरीब जनता के प्रति जो कुछ लोगों ने कहा उनके ऊपर आप जरूर ध्यान देंगे। बाकी सब बातें इस पर छोड़ दीजिए, आपका कार्य सफल होगा। धन्यवाद। उमेश बाबू का भंडी जी अगुवाई से सम्मानित करेंगे। उमेश बाबू को दोषा भाव के कार्य में चाहूंगा ये को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी इस हॉस्पिटल के उद्घाटन में सभी हमारे बुजुर्ग माता एवं बहनों उपस्थित हुए हैं, सभी को हार्दिक शुभकामना प्रकट करते हुए हम आप लोगों से इस हॉस्पिटल से एक ही उम्मीद करता हूँ कि दिन रात उज्जवल भविष्य हो इनका। और यहाँ समूचे नवगछिया अनुमंडल में बीच चौक पर यह हॉस्पिटल स्वामी महाराज जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इनका दिन प्रतिदिन उज्जवल भविष्य बढ़ते रहे और गरीब जनता का जहां तक मदद हो सके उसमें हॉस्पिटल के निर्देशक महोदय से निवेदन के साथ कहूंगा कि उनको मदद जरूर प्रदान करने का कृपा करेगा। और सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए यहाँ पे जितने भी हमारे सिटी स्टार हॉस्पिटल में उपस्थित हुए हैं बड़े सभी को मेरा प्रणाम। मैं क्या कहूँ मुझे तो पता नहीं, गुरुदेव से मैं
और आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा, यह जो मेरा हॉस्पिटल है और मेरा हॉस्पिटल भागलपुर में भी चल रहा है, हम लोगों का जो सेवा है, हम लोग सेवा के तौर पे हम लोग इलाज कर रहे हैं और यहाँ भी उसी तरह से हम लोग सेवा करेंगे। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं इसी तरह का सद्बुद्धि हम लोगों के सभी के। और पता नहीं यह हॉस्पिटल कैसे बन के खड़ा हो गया, मुझे भी नहीं पता। यह गुरुदेव का आशीर्वाद है। आज गुरुदेव का आशीर्वाद है जो मैं आपके बीच कुछ बोल पा रहा हूँ। धीरे धीरे बोलते बोलते मुझे ताकत भी आ रही है। पता नहीं, मैं एक घटना सुनाने जा रहा हूँ। मैं एम्बुलेंस से कलकत्ते से आ रहा था। मसान जो डैम पड़ता है उसमें मुझे नींद आ गया। उस नींद में हम मसान जो डैम के गड्ढे में जाने लगे, थोड़ा चल भी गए थे। आगे आके अचानक ब्रेक लग गया, गुरुदेव खड़े हो गए तो मैं बच पाया। मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज यहाँ जो भी हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से हूँ और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हॉस्पिटल है। और यहाँ पे जो भी होगा जमीन होगा, हम लोग कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ, ना होने दूंगा। और मेरे सारे टीम जो है उसी तरह के हैं, उसी तरह का विचार है सबका। हम लोग सेवा करने के लिए हॉस्पिटल खोले हैं, आप लोगों का सेवा करते रहेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद। आप अनुभव से इनका सम्मान करें। सचमुच में इनका जब परिचय हुआ तो हमारे बानोई हॉस्पिटल खोलना है, और खुशी हुआ इस इलाके के लिए, ये जरूरी भी था, क्योंकि एक साल पूर्व यहाँ का इस गोदाम में एक गोदाम था, यहाँ इसका उद्घाटन श्री गुरुदेव के चरण। ओम शांति शांति शांति। भास्करा आरोग्य मुझे। अति प्राचीन देश भारतवर्ष के बिहार प्रांत के अंतर्गत भागलपुर जिला प्राचीन क्षेत्र के अंतर्गत नौछिया अनुमंडल में टेकरी ग्राम के सभी जगन्माता की सन्निधि में नौछिया नगर प्रक्षेत्र के अंतर्गत भगवत कृपा से ही उद्घाटित हो रहे आज के सिटी स्टार इमरजेंसी हॉस्पिटल के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय स्वामी सुब्रमण्यम जी, हमारे आचार्य सिंह जी, हमारे परमात्मा स्वामी माधवानंद जी, साथ ही साथ हमारे परमात्मा प्रोफेसर राधिका प्रोफेसर जी, साथ ही साथ हमारे परमात्मा कुंदन बाबा, साथ ही साथ चंद भैया हमारे साथ हैं, साथ ही साथ इस नगर के हमारे जनसेवा में समर्पित जनप्रतिनिधि परमात्मा प्रेम सागर जी, डब्लू जी, हमारे उमेश जी, हमारे सुभाष राव, डॉक्टर साहब, गुलाबी बाबू, हमारे बंटी जी, और इधर सिटी स्टार हॉस्पिटल के हमारे गौतम जी के साथ साथ सभी टीम के समर्पित आदमी, चिकित्सक कर्म और कार्यसेवा में लगे हुए सभी आदमी और उपस्थित सभी इस ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज से भी आए हुए सभी सम्मानित माताएं, बहनों, बच्चे बच्चियों, सभी आत्मीजन। वस्तुतः सबों के ओर से जो विचार आया, मैं सोचता हूँ कि अब उसमें कुछ बाकी नहीं रहा। लगभग विचार हर एंगल से आ गया, लेकिन फिर भी कुछ एक दो बात
बोल रहे हैं, कह रहे हैं अफसरों से। निश्चित रूप से इस हॉस्पिटल का, इस प्रकार के हॉस्पिटल का अभाव तो अपने नवगछिया में था ही, क्योंकि ये नवगछिया भागलपुर जिला और ये अंग देश, ये हमारी भी जन्मभूमि है, पूरा क्षेत्र। और सचमुच मनुष्य के अंतर्गत अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं और निश्चित रूप से ये चिकित्सा भी सेवा ही है, और इसलिए कहा गया है सेवा ही परमो धर्म, सेवा परम धर्म है। उसमें अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं, चिकित्सकीय सेवा, शैक्षणिक सेवा, चिकित्सकीय सेवा, शैक्षणिक सेवा और साथ ही साथ सामाजिक सेवा। कोई दिनहीन लोग हो, भूखे हो, अन्न सेवा, जल सेवा, वस्त्र सेवा, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं का प्रकल्प बना हुआ है। जो जिस क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार की सेवाएं देते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सेवा कार्य चलता ही रहता है अपने इस प्राचीन पावन बिहार की भूमि में, अंग प्रदेश में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनेकानेक आपदाओं में हमने देखा, आपने देखा, कोरोना काल में खास करके इसकी अनुभूति सबों को प्राप्त हुई। और मुझे विश्वास है आज के समय में हम आप देख रहे हैं प्रकृति इतनी तेजी से बदल रही है, प्रदूषित हो रही है। भिन्न भिन्न प्रकार की आधियाँ, व्याधियाँ, बीमारियाँ जो पहले साल में आती थी, 2 साल में, 4 साल में, वो बीमारियाँ आज 10, 12, 15 दिन में आ रही हैं। फीवर आना, सर्दी, खांसी, जुकाम, अन्य आदि चीजें बहुत जल्दी प्रभावित कर रही हैं और निश्चित रूप से इसलिए तदनुरूप चिकित्सा आवश्यक है, सतर्कता भी आवश्यक है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार की नई नई बीमारियां भी हो रही हैं। प्राचीन जो बीमारियां हैं उसे हम आप सब लोग जान रहे हैं, कैंसर आदि अन्य चीज़ों की चर्चा। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे वैज्ञानिक जी ने कहा कि पहले से इच्छा थी, चिकित्सकों से विचार लिया गया था इसकी सेवा हो, एक हॉस्पिटल खोला जाए। और जैसा कि गुलाबी जी ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज और सारे लोगों की इच्छा होगी कि जो भी चीज़ मशहूर है, विद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हॉस्पिटल है और सब सेवा की चीज़ें अपने इस नवगछिया प्रक्षेत्र में भी अधिकाधिक खुले ताकि लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो। सचमुच जाने आने के क्रम में पुल जाम के कारण या फिर पटना या दिल्ली गोड़ी लोग जाते हैं, उसमें अनेकानेक लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं समय के कारण। तो इसलिए ये अच्छा कार्य है। पूर्वी भागलपुर में जो सिटी स्टार हॉस्पिटल खुला था उस उद्घाटन में भी हम थे। निश्चित रूप से इस अच्छे कार्य के लिए, समाजोपयोगी कार्य के लिए, समाज सेवा कार्य के लिए इस टीम से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से सबको आशीर्वाद है। एक सुझाव भी हम दे रहे थे इस टीम को, आप अस्थिर होकर के एक परामर्श समिति बना लीजिएगा जिसमें हमारे नगर से जो लोग हैं वो रहेंगे, कुछ गांव के जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, परामर्श समिति के अंतर्गत उनका आप नाम नोट करेंगे और समय समय पर माह में, 2 माह में, 3 माह में कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो इससे आपको भी बल मिलेगा, अच्छे सुझाव आएंगे
हो सकता है उन सुझावों से ये और भी गतिशील कार्य हो जाए। इसकी और भी आसपास के क्षेत्रों में अन्य जगहों पर यथाशीघ्र शाखाएं विकसित होंगी और उससे जनमानस से संवाद बना रहेगा और उसका प्रभाव पड़ेगा। और कभी कभी मन हो जाए तो इसी प्रकार सामूहिक कोई कार्य करके सबका आवाहन करेंगे, है ना, ताकि लोग इससे जुड़े एक दूसरे से परस्पर निश्चित रूप से। और हम देख रहे हैं कि हमारे मंत्री जी भी इससे जुड़ने के लिए चले आए, सब लोग इस कार्य से। और अच्छा लगा कि बहत्रा में यज्ञ कार्य होते हुए भी आज मैं वहाँ की पूर्णाहुति में नहीं रहा। एक कार्य कहीं से करते हुए फिर इस कार्य को संपादित हुआ, वहाँ मैंने निर्देश किया कि वो पूर्णाहुति हो, समापन था। फिर भी लगा कि ये कार्य भी तो सेवा है और इसमें हम रहेंगे। हमारे सब लोग गए थे बहत्रा में ही कार्य के लिए, सब लोग प्रयासशील थे मास 2 मास से। लेकिन आज संयोग बना कि 2 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, इसलिए 2 का बड़ा महत्व है। हम आप अकेले कहीं नहीं रह सकते, जी नहीं सकते, इसलिए 2 का ख्याल तो रखना ही होगा। एक गिरे तो दूसरे संभाले दूसरे, इस प्रकार से 2 का संयोग, एक एक आत्मा मिलकर के 2 आत्मा फिर अनंत आत्माओं का समूह मिलता जाता है। तो ये भाव ख्याल रखना चाहिए, सबको परस्पर जोड़ने का ये बढ़िया सूत्र है। और आज की पावन तिथि में अब समय को देखते हुए मैं वाणी को मोड़ दे रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। अपने से सभी बड़े बुजुर्गों के प्रति आभार प्रकट करते हुए शेष सभी छोटे लोगों के आत्मीजनों के प्रति आशीर्वाद दे रहा हूँ। और खास करके इस कार्य टीम को कि उत्तरोत्तर यह संस्थान बढ़े, सबों के जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति होता रहे और आरोग्यता को आप प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हो। बोले स्वामी आत्मानंद जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। आईसीयू की 24/7 खुला रहेगा, सारा हॉस्पिटल सारा खुला रहेगा, एक्सरे अल्ट्रासाउंड डायलिसिस सारा 24 घंटे होगा। और भागलपुर से अच्छे हम लोगों का कोशिश है और सारे से बात भी हो चुकी है, अच्छे डॉक्टर आएंगे, सारे विशेषज्ञ लोग आएंगे। जो चीज